गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, जो उस समय कपिलवस्तु राज्य के अंतर्गत आता था। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य वंश के राजा थे और माता का नाम महामाया था। कहा जाता है कि सिद्धार्थ के जन्म के कुछ ही दिनों बाद उनकी माता का देहांत हो गया, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। बचपन से ही सिद्धार्थ अत्यंत शांत, संवेदनशील और विचारशील स्वभाव के थे। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र एक महान राजा बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को संसार के दुखों से दूर रखने का हर संभव प्रयास किया। राजमहल में उन्हें सभी सुख सुविधाएं मिलीं। विलासिता से भरा जीवन, सुंदर उद्यान, संगीत, नृत्य और ऐश्वर्य से घिरा हुआ वातावरण। युवावस्था में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ और उनके एक पुत्र भी हुए, जिनका नाम राहुल रखा गया। बाहरी रूप से देखा जाए तो उनका जीवन पूर्ण सुख और संतोष से भरा हुआ था, लेकिन भीतर ही भीतर उनके मन में एक गहरी बेचैनी थी। वे जीवन के सत्य को जानना चाहते थे। एक दिन जब वे नगर भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे: एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक मृत शरीर और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उनके मन को झकझोर दिया। पहली बार उन्होंने जीवन की वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देखा कि यह संसार बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से भरा है, और इन सब के बीच भी कोई ऐसा मार्ग है जो इन दुखों से ऊपर उठ चुका है। यही अनुभव उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बन गया। उनकी अंतःचेतना ने उन्हें राजसी जीवन छोड़ने के लिए प्रेरित किया। एक रात वे अपने परिवार, पुत्र और वैभव को त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उन्होंने केश काट दिए, राजसी वस्त्र त्याग दिए और एक साधारण भिक्षु का जीवन अपना लिया। इसके बाद उन्होंने विभिन्न गुरुओं से शिक्षा ली और कठोर तपस्या की। उन्होंने शरीर को अत्यंत कष्ट देकर आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन लंबे समय बाद उन्हें यह अनुभव हुआ कि अत्यधिक तपस्या भी उतनी ही व्यर्थ है जितना अत्यधिक भोग। तभी उन्होंने मध्यम मार्ग का विचार विकसित किया, जिसमें न अति भोग है और न अति त्याग। इसके बाद वे बोधगया पहुंचे और एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक उन्हें सत्य का बोध नहीं होगा, वे इस स्थान से नहीं उठेंगे। कई दिनों के गहन ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी क्षण वे बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जागृत या ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। उन्होंने जाना कि संसार का मूल दुख तृष्णा है, इच्छा है, और इस तृष्णा के क्षय से ही दुखों का अंत संभव है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ बांटने का निश्चय किया। उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया, जिनका उद्देश्य मनुष्य को दुख से मुक्त करना था। उनका संदेश सरल था: करुणा, अहिंसा, सत्य, संयम और जागरूकता। वे जाति, वर्ग और लिंग के भेदभाव के विरुद्ध थे और मानते थे कि मुक्ति का मार्ग सभी के लिए समान है। बुद्ध ने अपना जीवन भ्रमण करते हुए लोगों को शिक्षा देने में बिताया। राजा हों या गरीब किसान, स्त्री हों या पुरुष, सभी उनके उपदेशों से प्रभावित हुए। उनके शिष्यों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई और संघ की स्थापना हुई। उन्होंने यह सिखाया कि किसी ईश्वर या बाहरी शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय व्यक्ति को स्वयं दीपक बनना चाहिए और अपने अनुभव से सत्य को जानना चाहिए। लगभग 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। अपने अंतिम क्षणों में भी उन्होंने शिष्यों को यही कहा कि सभी वस्तुएं क्षणभंगुर हैं, इसलिए जागरूक रहो और अपने पथ पर स्वयं चलो। गौतम बुद्ध का जीवन त्याग, करुणा और ज्ञान का प्रतीक है। उनका दर्शन आज भी करोड़ों लोगों को जीवन की सच्ची दिशा दिखाता है और यह सिखाता है कि शांति बाहर नहीं, भीतर से आती है।